Paper 1 Practicals, Experiment number 5, to study the operation of inverting operational amplifier using IC 741. ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का प्रैक्टिकल है। ओके, तो यहाँ पे हम IC 741 जो ओपेम IC है वो यूज़ करने वाले हैं। तो उसका जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है वो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर को ग्राउंड किया है एंड सेकेंड को हमने इनपुट दिया है। ओके, तो जैसे हमें पता है IC 741 थियरी में हम पढ़ चुके हैं 8 पिन IC है। फर्स्ट एंड 5 नंबर पिन ऑफसेट नलिंग के लिए यूज होता है। 8 नंबर नॉन कनेक्टेड है, 7 प्लस VCC, 4 माइनस VEE, 6 नंबर आउटपुट एंड 2 एंड 3 इनपुट्स पिन है। 2 इन्वर्टिंग इनपुट एंड 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ओके, तो प्रैक्टिकल करने से पहले हम ऑफसेट नलिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऑफसेट नलिंग का जो प्रोसीजर नहीं करेंगे तो आउटपुट में हमें राइट रीडिंग नहीं मिलेंगे। ओके, तो ऑफसेट नलिंग क्यों जरूरी है? तो जैसे हम इनपुट में 0 वोल्ट देते हैं तो हमें आइडियली आउटपुट में 0 वोल्ट मिलने चाहिए। ओके, लेकिन ओपेम IC में क्या है, ऑफसेट नलिंग करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इनपुट में 0 वोल्ट देते हैं तो भी आउटपुट में कुछ वोल्टेज डिस्प्ले होता है। ओके, तो ये जो वोल्टेज है उसे हमें 0 करना चाहिए, क्योंकि हमें राइट रीडिंग लेने के लिए जब इनपुट 0 होगा तब आउटपुट 0 ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ऑफसेट नलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। ओके, तो वो मैं आपको जब प्रैक्टिकल का डिस्क्रिप्शन मीन्स ब्रेडबोर्ड पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तब मैं उसको माउंट कैसे करना है वो दिखाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद हमें रीडिंग लेना है। तो यहाँ पे हमें RF जो फीडबैक रेजिस्टर है उसे 10 किलो ओम फिक्स लेना है और इनपुट रेजिस्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेन हम -4 लेंगे। तो -4 गेन के लिए अगर मुझे इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, गेन इज इक्वल टू -RF डिवाइड बाय Rin। तो Rin हमें फाइंड करना है, तो Rin इज इक्वल टू -RF डिवाइड बाय गेन। ओके, तो RF की वैल्यू है 10K एंड गेन 4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा -2.5 किलो ओम। तो 2.5 किलो ओम अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे। ओके, रेजिस्टर लेंगे। नाउ टेबल देखेंगे तो टेबल में DC इनपुट वोल्टेज V in, आउटपुट वोल्टेज V out, RF R in, गेन ऑब्जर्व माइनस आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, गेन कैलकुलेटेड -RF डिवाइड बाय Rin। तो यहाँ पे ये जो रीडिंग लिए है मैंने प्रैक्टिकल में से लिए है। तो इस तरीके से आपको इनपुट वोल्टेज सिलेक्ट करना है 1 2 3, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा इस तरीके से। ओके, RF 10 किलो ओम फिक्स है, R इन 2.2 किलो ओम फिक्स है। नाउ गेन ऑब्जर्व आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज करोगे तो आपको ये कैलकुलेशन मिलेगा। ओके, गेन कैलकुलेटेड, तो ये आपको -RF डिवाइड बाय Rin से लेना है। तो यहाँ पे अगर हम 2.5 लेते तो हमें एग्जैक्ट 4 गेन मिलता, लेकिन यहाँ पे हमने 2.2 लिया है। तो आपको क्या करना है, -10 डिवाइड बाय 2.2 जो भी आता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो -4.5 गेन हमें मिलता है कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। तो इस पे से हम बोल सकते हैं कि जो गेन ऑब्जर्व है एंड कैलकुलेटेड है वो इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर
वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट द आउटपुट गेटिंग सेचुरेटेड। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज जो मल्टीमीटर से हम लेने वाले हैं वो सेचुरेशन पॉइंट तक जाने तक इनपुट वोल्टेज कितना हम अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज होगा मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। ओके, सेचुरेशन वोल्टेज मीन्स उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं जा सकते। ओके, तो मैक्सिमम हम 15 प्लस और माइनस 15 वोल्ट दे रहे हैं तो सेचुरेशन वोल्टेज उससे कम होगा। सपोज -13 और +13 या +14 -14। ओके, तो सेचुरेशन वोल्टेज होता है। उससे आगे अगर आगे हम इनपुट वोल्टेज चेंज करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होता। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने गेन 4 के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है, उसी तरीके से आपको गेन 3 के लिए यहाँ पे बनाना है एंड गेन 2 के लिए बनाना है। ओके, तो इस तरीके से 3 आपके ऑब्जर्वेशन टेबल्स हो गए। ओके, थियरी एंड लास्ट कंक्लूजन। इन्वर्टिंग ओपन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहाँ पे सर्किट कनेक्ट करने से पहले हम IC 741 जो ओपेम IC है उसका पिन डायग्राम देखेंगे। ओके, जैसे तो हमने जो थियरी पोर्शन है उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी प्रैक्टिकल के लिए हम एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे पिन डायग्राम हमारे पास इस तरीके का IC रहेगा। ओके, तो IC में 8 पिन IC है। फर्स्ट पिन है यहाँ पे जो ऑफसेट नल दिखाता है, 5 नंबर अगेन ऑफसेट नल, 2 and 3 पिन नंबर्स इनपुट है, उसमें से 2 नंबर इन्वर्टिंग इनपुट एंड 3 नंबर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ओके, 6 नंबर आउटपुट है एंड यहाँ पे 4 and 7 वो पावर सप्लाई 74 IC को जरूरी है। तो यहाँ पे हम ड्यूअल पावर सप्लाई यूज करेंगे। 4 है V मीन्स नेगेटिव पावर सप्लाई और यहाँ पे 7 पे है पॉजिटिव पावर सप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम +15 ड्यूअल पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं। ओके, 8 नंबर नॉन कनेक्टेड है एंड 6 नंबर आउटपुट है। तो उसी तरीके से यही पिन यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे नॉच दिया है या डॉट दिया है तो 1 नंबर यहाँ से हम कंसिडर करेंगे, फिर यहाँ 5, 6, 7, 8। ओके, अंडरस्टूड। तो 741 IC ऑपरेशनल IC का ये पिन डायग्राम और उसका पिन का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया है। अभी जैसे हमने थियरी में पढ़ चुके हैं, IC 741 को ऑपरेट करने के लिए या वर्किंग में लेने के लिए पहले उसका ऑफसेट नल चेक करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे ऑफसेट नल चेक करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ऑफसेट नलिंग है क्या। तो जैसे हमने थियरी में देखा था, अगर हम इनपुट को 0 करते हैं तो हमें आउटपुट में आइडियली 0 आउटपुट आना चाहिए, लेकिन जब हम IC को ऑपरेशन में लेते हैं तो उसका अगर इनपुट 0 है लेकिन आउटपुट हमें कुछ वोल्टेज मिलता है तो हमें उसे कंपलसरी 0 करना पड़ेगा। अगर हम ऑफसेट नलिंग मीन्स आउटपुट को अगर हम 0 नहीं करते तो जो हमारा रीडिंग है वो गलत आ सकता है। तो उसके लिए हमें पहले प्रैक्टिकल करने से पहले ऑफसेट नलिंग करना जरूरी है। तो ऑफसेट नलिंग कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे ये जो आपका IC है तो IC को आपको ब्रेडबोर्ड पे लगाना है और उसमें इस सर्किट में ओके हम DC सप्लाई के लिए यहाँ पे ये सर्किट ऑपरेट करने वाले हैं। तो इस सर्किट में एक भी रेजिस्टर हमें कनेक्ट नहीं करना है। ओके, सिंपल 2 and 3 जो दोनों इनपुट है उसे हमें ग्राउंड करना है। ओके, पावर सप्लाई देना है, पॉजिटिव पावर सप्लाई 7 पिन नंबर को एंड नेगेटिव पावर सप्लाई 4 नंबर
नंबर के पिन को देना है। ओके, 6 नंबर पे हम क्या लगाएंगे, मल्टीमीटर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें चेक करना है। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीमीटर लगाएंगे। ओके, नाउ ऑफसेट नल मीन्स आउटपुट को जीरो करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर, ओके, जो वेरिएबल रेजिस्टर है वो यूज करने वाले हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टर का हमें पता है 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो तीनों टर्मिनल्स में जो फिक्स टर्मिनल्स है फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, तो उसे हम फर्स्ट नंबर एंड 5 नंबर पे कनेक्ट करेंगे। ओके, इस तरीके से ये फिक्स टर्मिनल है 1 एंड 5, और जो वेरिएबल टर्मिनल है उसे हम 4 नंबर के पिन पे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो ये पोटेंशियोमीटर है, हमें पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 10 किलो ओम की लेनी है। ओके, तो 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, उसमें आपको 3 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्मिनल फिक्स होगा, मीन्स ये येलो एंड ग्रीन। ओके, यहाँ पे जो दिया है वायर्स कनेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड वो क्या है, फिक्स टर्मिनल है, एंड जो बीच वाला है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर को IC 741 के फर्स्ट पिन से कनेक्ट करेंगे, थर्ड पिन को, पोटेंशियोमीटर के थर्ड पिन को 741 IC के 5th नंबर के पिन से कनेक्ट करेंगे, और जो बीच वाला है वेरिएबल उसे हम 4 नंबर के पिन से कनेक्ट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ हम देखते हैं ऑफसेट नलिंग का सर्किट। तो यहाँ पे मैंने IC 741 लिया है। ओके, तो IC 741 को इस तरीके से आपको लगाना है। नाउ फर्स्ट नंबर का पिन है उसे मैंने, ये पोटेंशियोमीटर है उसको इस तरीके से रख के, ये जो फर्स्ट टर्मिनल है उसे फर्स्ट नंबर के पिन से, इसको 5 नंबर के पिन से, और जो बीच वाला है उसे 4 नंबर के पिन से कनेक्ट किया है। दिख रहा है आपको, फर्स्ट ये 5 एंड बीच वाला 4 पे। ओके, नाउ हमें पता है दोनों इनपुट को हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो 2 एंड 3 दोनों इनपुट ये है उसे हमने ग्राउंड किया है, या 2 एंड 3 को आप शॉर्ट करके उसको ग्राउंड कर सकते हो। ओके, दोनों एक ही चीज है। नाउ पावर सप्लाई, तो ड्यूअल पावर सप्लाई आपको ये यूज करना है। ओके, जिसमें 3 टर्मिनल्स दिए हैं। तो ये 3 टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, तो ये जो रेड वाला आपको नॉब दिख रहा है वो पॉजिटिव है। ओके, वो +15 वोल्ट आपको देगा। जो नेगेटिव है, जो ब्लैक कलर दिख रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल है, वो -15 वोल्ट देगा। ओके, और जो बीच वाला है वो ग्राउंड है। ओके, ग्रीन कलर का जो नॉब है वो ग्राउंड है, उसे आपको ग्राउंड के टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ओके, तो हम एक कॉमन लाइन लेते हैं जो ग्राउंड होती है, तो उसको हमें ग्राउंड लाइन से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो है नॉब उसको हम ग्राउंड लाइन से कनेक्ट करेंगे। ओके, नाउ ये जो नॉब दिया है इसको हम मिनिमम पे रखते हैं तो वो 0 वोल्ट दिखाएगा। ओके, और इसको हम मैक्सिमम करते हैं तो 15 वोल्ट। ओके, तो ये मैक्सिमम 15 वोल्ट प्रोवाइड करता है। तो प्लस एंड माइनस 15 वोल्ट हमें यहाँ से मिलेगा। ओके, नाउ हमारे पास 2 पावर सप्लाई हुए, +15 एंड -15। तो +15 हमको कहाँ पे लगाना है, 7 नंबर के पिन से। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो वायर है वो 7 नंबर के पिन को कनेक्ट किया है। ओके, 8 नंबर का पिन क्या है हमारे पास, नो कनेक्शन है। ओके, नॉट यूज। तो यहाँ पे 7 नंबर के पिन से हमने लगाया है। नाउ ये जो है नेगेटिव उसे हमें 4 नंबर के पिन से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ब्लैक वायर दिख रहा है, मैंने अलग रखा है क्योंकि दिखे। ओके, तो यहाँ पे हमने ये 4 नंबर के पिन से कनेक्ट किया है। नाउ आउटपुट हमें लेना है 6 नंबर के पिन से। तो यहाँ पे 6 नंबर का पिन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये 6 नंबर के पिन को हमने आउटपुट के लिए मल्टीमीटर यूज किया है। तो यहाँ पे रेड वायर में मल्टीमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी। ओके, एंड जो ग्राउंड है, ग्राउंड से एक वायर निकालेंगे, वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगी मल्टीमीटर के।
ओके, नाउ अभी ये सर्किट क्या दिखाता है, इनपुट में हमने 0 दिया है तो आउटपुट में भी हमें 0 मिलना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों इनपुट क्या किए हैं, 0 किए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों इनपुट 0 किए हैं तो आउटपुट हमें 0 दिखाना चाहिए। यहाँ पे आपको आउटपुट जो मल्टीमीटर है वो डीसी के रेंज में रखना है एंड 20 पे आप रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 15 तक जा सकता है या 14 तक। ओके, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता क्योंकि वो सेचुरेशन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप 20 वोल्ट डीसी रखना है। ओके, नाउ आपको क्या करना है, पावर सप्लाई चालू करना है। ओके, ये पूरा मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि 15 वोल्ट हमें यहाँ पे देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको चालू करूँगी। ओके, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 11.85। ओके, थोड़ा वेरिएबल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, 0 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, 11 वोल्ट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये नॉब है उसे घुमाएंगे और उसको 0 करेंगे। ओके, तो इसको 0, देखो वैल्यू चेंज हो रहा है तो हम ये नॉब है उसे घुमा के, ये बहुत सेंसिटिव होता है तो इसको स्लाइडली आपको घुमाना है। ओके, तो देख रहे हो आप, ये हो रहा है। तो इसको हम 0, जितना पॉसिबल है 0 के नज़दीक आ सकता है उतना हम करेंगे। ओके, चेंज हो रहा है। तो इसको आपको अच्छे से 0 करना है। ओके, तो आपको प्रोसीजर पता चला। ये मैं मैन्युअली करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हाथ से नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं 0.96 ओके, कम हुआ। इस तरीके से आपको यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग 1, 2 या उस तरीके से भी आएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे आपको 0 सप्लाई के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो ये हुआ आपका ऑफसेट नलिंग का। ओके, नाउ हमें मेन सर्किट कनेक्ट करना है। तो ये जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो इन्वर्टिंग ऑप-एम्प का है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑफसेट नलिंग कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पावर सप्लाई बंद करना है। फिर इस नॉब को आपको हाथ नहीं लगाना है क्योंकि अगर आप इसको हाथ लगाते हो तो वापस से उसका रीडिंग चेंज हो जाएगा। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, इसको निकाल लोगे और जो नेक्स्ट हमारा जो इन्वर्टिंग का है सर्किट वो यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम वापस से हमारे जो मेन सर्किट है वहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे हम ये निकाल देंगे क्योंकि हम डीसी के लिए कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डीसी सप्लाई लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ले सकते हो, प्लस एंड माइनस डीसी इनपुट। ओके, ये भी निकाल दोगे तो भी चलेगा। ओके, या फिर ये रखो, ये निकाल दो, सिर्फ इतना पोर्शन आप निकाल दो। ओके, तो ये हमारा हो गया इन्वर्टिंग ऑप-एम्प। तो ये सर्किट में आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि क्या करना है आपको। जो हमने 2 और 3 ग्राउंड किया है उसे पहले हमें निकाल देना है। ओके, सिर्फ हमें उस सर्किट में जो अभी कनेक्ट किया था ऑफसेट नलिंग के लिए, उसमें से सिर्फ पावर सप्लाई एज इट इज एंड आउटपुट जो हमने मल्टीमीटर से कनेक्ट किया है वो एज इट इज रखना है। ओके, यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है वो भी हम निकाल देंगे। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 और 6 के बीच में रेजिस्टर कनेक्ट है एंड 2 और पावर सप्लाई के बीच में रेजिस्टर कनेक्टेड है। ओके, तो ये जो R1 है या फीडबैक रेजिस्टर है, यहाँ पे फीडबैक रेजिस्टर है वो 10 किलो ओम का फिक्स वैल्यू का रेजिस्टर लेना है जो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर होगा। ओके, एंड यहाँ पे RI मीन्स इनपुट रेजिस्टर है, उसका वैल्यू हमें अलग अलग लेना है। अभी वैल्यू कौन कौन से लेने हैं तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट लिस्ट है, वहाँ पे आपको दिख सकता है। 5 किलो ओम है, 3.3 किलो ओम एंड 2.5 किलो ओम। ये तीनों रेजिस्टर के लिए हमें कैलकुलेशन करना है और तीनों रेजिस्टर 1 बाय 1 हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम रीडिंग लेंगे। ओके, तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है
तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। सपोज हम गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑप-एम्प का जो इक्वेशन है वो है -RF डिवाइड बाय RE। RF की वैल्यू फिक्स है 10 किलो। फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर gain is equal to -RF divided by RE. Suppose we consider gain of inverting amplifier is -4. Okay, then we have to find input resistor value. So input resistance is equal to -RF divided by gain. Okay, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। RF की वैल्यू 10 किलो ओम है, गेन इज -4, तो हमें R इनपुट की वैल्यू कितनी मिलती है 2.5 किलो ओम। ओके, लेकिन 2.5 अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लेंगे 2.2 किलो ओम। ओके, तो फर्स्ट हमारा -4 गेन के लिए इनपुट रेजिस्टेंस हमें लेना है 2.2 किलो ओम। ओके, उसी तरीके से अगर -3 गेन कंसिडर करते हैं तो -3 के लिए इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 3.3 किलो ओम। ओके, और गेन -2 के लिए इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 5 किलो ओम। तो 5 किलो ओम की जगह पे हम 4.7 किलो ओम्स लेंगे। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए माइनस साइन आ रहा है। ओके, अगर आप माइनस नहीं यहाँ पे लिखते तो आपका ये गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। तो यहाँ पे हम 2.2 किलो ओम इनपुट रेजिस्टेंस के लिए गेन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 नंबर के पिन में से 2.2 रेजिस्टर निकल रहा है। तो 1 टर्मिनल 2 नंबर के पिन में जाएगा एंड सेकेंड टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई में हमें देना है। तो यहाँ पे हमें 2 पावर सप्लाई यूज करने हैं, एक ड्यूअल पावर सप्लाई और एज इनपुट वोल्टेज। ओके, तो इनपुट वोल्टेज के लिए हमें ये वाला जो डिस्प्ले वाला पावर सप्लाई है वो यूज करना है। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हमें कनेक्ट करना है 2 नंबर के जो इनपुट रेजिस्टर है 2.2 किलो ओम का, उसके फर्स्ट टर्मिनल से हम उसे कनेक्ट करेंगे एंड सेकंड टर्मिनल कहाँ पे जाएगा, 2 नंबर के पिन में जाएगा। ओके, नाउ फीडबैक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, वो 2 और 6 के बीच में हमें कनेक्ट करना है। तो मैं सिंपल वायर का यूज ना करके इस तरीके से उसको कनेक्ट किया है, लेकिन ये कनेक्ट करने के टाइम पे ध्यान में रखना है कि आपको ये रेजिस्टर से टच नहीं होना चाहिए। ओके, और जितने भी आपने प्रोब यूज किए हैं तो वो एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। नाउ ये जो इनपुट वोल्टेज है, ओके, उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड में। तो सिंपल सर्किट है, इस तरीके से आपको सर्किट रखनी है। जैसे हमने ऑफसेट नलिंग किया था उसमें से हमने ये सर्किट बनाई है। तो उसमें से हमने सिंपल 2 और 3 जो शॉर्ट था उसे निकाल लिया है एंड जो पोटेंशियोमीटर था उसे हमने निकाल लिया है। ओके, नाउ आपको ध्यान में रखना है ये जो ड्यूअल पावर सप्लाई वो 15 वोल्ट देता है, तो इसको आप पूरा मैक्सिमम पे रखोगे, उसके बाद चालू करोगे। जबकि ये जो है उसे हमें इनपुट देना है तो इसको हम मिनिमम पे रखेंगे। ओके, ये ध्यान में रखना है, ये हम मिनिमम पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 चालू करने के टाइम पे यहाँ पे 0 चाहिए। ओके, उसके बाद हमें जो वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे वेरी करना है। तो अभी हम ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करेंगे। तो पावर सप्लाई हम यहाँ पे चालू करेंगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर सप्लाई आपको ध्यान में रखना है। ये जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट में रखना है। ओके, ये चालू करेंगे। नाउ अभी हम इसका रीडिंग लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जब मैंने 0 वोल्ट दिया है तब मल्टीमीटर का 0 रीडिंग दिखा रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं 1 वोल्ट करती हूँ। ओके, 1 वोल्ट किया।
1 वोल्ट पे यहाँ पे क्या आ रहा है 4.62। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या आया 4.63 आउटपुट वोल्टेज आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 वोल्ट के लिए ओके 1 वोल्ट के लिए हमें मिल रहा है 4.63 वोल्ट। ओके, 10 किलो ओम 2.2 किलो ओम। गेन क्या होगा यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है 4.63 डिवाइड बाय 1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 4.63। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है 10 डिवाइड बाय 2.2 करना है। तो 10 डिवाइड बाय 2.2 करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4.5 गेन मिलेगा। ओके, डायरेक्ट हम 4 लिख सकते हैं, लेकिन हमने 2.5 नहीं लिया है, 2.2 लिया है, इसलिए यहाँ पे गेन 4.5 आएगा। तो ये ऑलमोस्ट सेम है। उसी तरीके से आपको दूसरे रीडिंग के लिए यहाँ पे रीडिंग लेना है। सपोज मैं 2 वोल्ट के लिए लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 वोल्ट के लिए अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे 2 वोल्ट सपोज हम रखते हैं। ओके, तो 2 वोल्ट के लिए हमें मिल रहा है 7.72। ओके, तो यहाँ पे 2 वोल्ट के लिए 7.72 वोल्ट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें वापस से कैलकुलेट करना है 7.72 डिवाइड बाय 2 जितना भी आएगा वो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 4.5 वोल्ट गेन आएगा। ओके, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन क्या है माइनस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। ओके, उसी तरीके से आप दूसरा रीडिंग ले सकते हो। सपोज 3 वोल्ट के लिए लेना है, तो 3 वोल्ट का अगर आप लेते हो तो 3 वोल्ट के लिए कितना आता है हम देखते हैं। ओके, 3 वोल्ट किया, तो 3 वोल्ट के लिए आपको आ रहा है 10 वोल्टेज। ओके, तो 10 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है -10 वोल्ट। ओके, तो इसका वापस से आप कैलकुलेशन करोगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम रीडिंग आने चाहिए। तो ये हुआ 2.2 किलो ओम के लिए। सिमिलर वे आपको सेम रीडिंग आपको सिर्फ रेजिस्टर चेंज करना है। 2.2 की जगह पे आपको 3.3 किलो ओम का रेजिस्टर लेना है। उसी तरीके से 4.7 किलो ओम का रेजिस्टर लेना है। तो आपको सर्किट में कुछ और चेंजेस नहीं करना है। सिंपल आपको यहाँ पे 2.2 रेजिस्टर लिया था, उसकी जगह पे ये 2.2 निकालना है और 3.3 रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करना है और सिमिलर वे आपको रीडिंग लेना है। अंडरस्टूड? नाउ आपको क्या करना है अभी सेकेंड, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट द आउटपुट गेटिंग सैचुरेटेड। मीन्स यहाँ पे आपको इनपुट में वोल्टेज देना है जिसकी वजह से आउटपुट में सैचुरेशन वोल्टेज जाने तक जो भी इनपुट वोल्टेज आएगा वो आपको लेना है। तो सैचुरेशन देखते हैं, जहाँ पे जो ये वोल्टेज है वो चेंज होना बंद हो जाएगा तो उस वैल्यू को हम सैचुरेशन बोलेंगे, और ये उस टाइम पे यहाँ पे कितना वोल्टेज है वो हम इनपुट वोल्टेज बोलेंगे। ओके, चेंज करो, ले लो।
ओके 4.7 के बाद देखो चेंज हो नहीं रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा 4.7 है। 4.7 इनपुट मैक्सिमम वोल्टेज के लिए 13.08 सेचुरेशन वोल्टेज होगा। ओके अभी मैं बढ़ा रही हूँ फिर भी चेंज नहीं हो रहा है, देख रहे हो आप। तो ये क्या होगा सेचुरेशन वोल्टेज होगा और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज तब कितना था 4.7 था। ओके ओके 4.7 13.8 तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4.7 मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज एंड सेचुरेशन माइनस 13.08 वोल्ट। ओके इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम कितना है 4.7 और सेचुरेशन माइनस 13.08 वोल्ट। ओके नाउ अभी मैंने 2.2 किलो ओम की जगह पे 3.3 किलो ओम का इनपुट रेजिस्टेंस लिया है। 0 के लिए 0, 1 वोल्ट के लिए 3.39। ओके 1 वोल्ट 3.38 आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज। ओके 1 वोल्ट के लिए माइनस 3.38। नाउ 2 वोल्ट लेते हैं। टू वोल्ट के लिए मिल रहा है 5.93। 2 वोल्ट माइनस 5.93। ओके उसी तरीके से 3 वोल्ट। ओके 3 वोल्ट के लिए मिल रहा है माइनस 8.45। नाउ सेचुरेशन ओके 61 हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये 6.5 अभी चेंज नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो। तो 6.6 के लिए 6.6 वोल्ट के लिए सेचुरेशन माइनस 13.06। ओके दिस इज अ सेचुरेशन एंड दिस इज इनपुट वोल्टेज। ओके ये है 3.3 किलो ओम के लिए। ओके उसी तरीके से 4.7 के लिए लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया, रेजिस्टर 3.3 की जगह पे 4.7 यहाँ पे लगाया। ओके नाउ पावर सप्लाई यहाँ पे चालू करेंगे। ओके 0 के लिए 0, नाउ 1 वोल्ट। ओके ओके 1 वोल्ट के लिए यहाँ पे लिखेंगे 4.7 किलो ओम आर इनपुट। ओके दी इन 1 वोल्ट के लिए कितना है 2.30 आउटपुट माइनस 2.30 वोल्ट। नाउ 2 करते हैं। ओके 2 के लिए 4.23
2 वोल्ट माइनस 4.23 वोल्ट, ओके, 3 वोल्ट के लिए। ओके, 3 वोल्ट के लिए मिल रहा है 6.17, ओके, माइनस 6.17 वोल्ट, ओके। नाउ saturation, ओके, 9.5 मिल रहा है। 9.5 के लिए 13.07, ओके। तो सेचुरेशन यहाँ पे 9.5 वोल्ट एंड माइनस 13.06 और 7, ओके। तो 9.5 वोल्ट minus 13.06 saturation point. This is a saturation point and this is input voltage, maximum input voltage. Understood? तो इस तरीके से तीनों रेजिस्टर के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। 2.2 किलो ओम, 3.3 किलो ओम एंड 4.7 किलो ओम। Understood?